नमस्कार, मैं आशीष राठौर। महाराष्ट्र के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह अपने कर्मों की सजा जो है वो भुगत रहे हैं। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने क्या बड़ी बातें कही, कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि परमबीर सिंह जो हैं वो देश छोड़ करके भाग चुके हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह के वकील जिस तरीके से बातें कहने लगे और क्या क्या बातें कहने लगे, अगर महाराष्ट्र के पूर्व जो एक्स पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह ही ये कहने लगे कि मुझे मुंबई पुलिस से खतरा है, तो सोच लीजिए कि वहां की आम जनता कैसे रहती होगी, वहां की आम जनता कैसे सेफ रहती होगी। जब इतना बड़ा पुलिस कमिश्नर ही अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं मुंबई में जाऊंगा, महाराष्ट्र में जाऊंगा तो मेरे जान को खतरा है, मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मेरे साथ साथ झूठे केसेस मेरे ऊपर डाले जा रहे हैं, मेरे गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने परमबीर सिंह के वकील ने पूरी तरीके से गिड़गिड़ाई है और यह बात कही है। लेकिन यहां पे परमबीर सिंह को थोड़ी सी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सबसे पहले तो आप यह बताएं कि आप भारत देश में हैं कि आप भारत देश से बाहर हैं। आपको पता है कि आपको भगोड़ा साबित करने के लिए पूरे देश और दुनिया में खबरें चल रही हैं। क्या आपको पता है कि आप किस बिल में छुपे हुए हैं, आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। आपने जो उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है और उसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ का वसूली कांड लिखा है। आप जाइए और इन्वेस्टिगेशन टीम को सबसे पहले मदद कीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आप बताएं कि आप कहां हैं। तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आई है वो ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट को परमबीर सिंह के वकील ने यह बात कही और बताई कि परमबीर सिंह जो हैं वो भारत में ही हैं। थोड़ा सा सांस मिले तो कुछ बता पाऊं, जिस तरीके से मेरे ऊपर खतरा है। और उन्होंने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। मैं जैसे ही मुंबई में जाऊंगा मेरे खिलाफ झूठे 6 केसेस वसूली के एक्सटॉर्शन मामले के दायर कर दिए गए हैं और अगर मैं जैसे गया इंटर किया वहां पे मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को राहत दे दी है। 6 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, सीबीआई जांच की मांग करी उन्होंने इस केस में जितना एक्सटॉर्शन मामला हुआ है, लेकिन कहा कि अभी आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। लेकिन ये रोक इसलिए लगाई जा रही है ताकि जितने भी सरकारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनको जाकर के आप जाकर के मदद करें और उनको जो कुछ भी पूछना है इस सारे कार्रवाई में अपनी सहायता करें, तभी जाकर के कुछ चीज हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सामने आए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैंने आरोप लगाया है उसके ऊपर सीबीआई की जांच हो, मैं 24 घंटे में उपस्थित हो जाऊंगा। आज परमबीर सिंह पूरी तरीके से परेशान, हतोत्साहित, मायूस दिख रहे हैं। यही इंसान है जो एक वक्त किस तरीके से पूरे राजनेताओं के बीच में मिलकर के ये पूरा जो वसूली का खेल है वो चल रहा था। और उस वक्त ये परमबीर सिंह कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि उस वक्त इनको भी कुछ मिल रहा होगा। लेकिन जब सचिन वजय का नाम आता है तब इन्होंने क्यों जाकर के लेटर बम फोड़ा, उद्धव ठाकरे को पत्र लिखे और कहा कि अनिल देशमुख ये लोग जो हैं मुझे यूज कर रहे हैं, मुझे गलत केस में फंसा रहे हैं, मुझे हर महीने 100 करोड़ के वसूली का टारगेट देते थे। ये सारी चीजें आखिर सचिन वजय गिरफ्तार होता है एंटीलिया केस में, तभी परमबीर सिंह क्यों ये सारे काले चिट्ठे खोलते हैं। उसके पहले इन्होंने क्यों काले चिट्ठे नहीं खोले। आपको बताऊं सबसे ब्रेकिंग खबर कि 5 मई से जो परमबीर सिंह हैं वो गायब हैं, लापता हैं। और जब इनको भगोड़ा साबित किया गया है तो फिर ये बीच में आकर के इनके वकील आते हैं। ये तो अभी तक पूरे ईद का चांद बने हुए हैं, इन्होंने अपनी सूरत नहीं दिखाई है, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इनको डर है कि मैं कहीं मुंबई गया या फिर वहां पे मेरे खिलाफ जिस तरीके से साजिश चल रही है, जिस तरह से बड़े बड़े नेता और राजनेता मिलकर के पूरा वसूली का जो गैंग चला रहे हैं उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठा दी है। तो ऐसे सिचुएशन में परमबीर सिंह के खिलाफ पूरा जो गिरफ्तारी की तलवार है मुंबई पुलिस से लटकी हुई है। अब सवाल यहां पे एक बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है कि परमबीर सिंह एक पुलिस कमिश्नर होने के बावजूद ये बात कह रहे हैं कि मुझे और मेरे जान को खतरा है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो सोच लीजिए कि जब एक पुलिस कमिश्नर अपने आप में यह फील कर सकता है कि मैं खुद सेफ नहीं हूं, तो वहां के आम पब्लिक और आम जनता कैसे रहती होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से
आए दिनों आप सुनते रहते होंगे कि इस बार से इतने करोड़ रुपए वसूली किए गए, इस रेस्टोरेंट से इतने करोड़ वसूली किए गए, इस बिजनेसमैन से इतने करोड़ वसूली किए गए। अगर माहौल अगर पूरा बना रहेगा तो वहां की आम जनता कैसे अपने आप को सेफ फील करेगी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, डीजीपी, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया है और कहीं ना कहीं अभी परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। जब ये लापता हुए थे, आज से 5 महीने की बात बता रहा हूं, लुकआउट नोटिस जारी करी गई, गैर जमानती वारंट जारी करी गई, अपना इन्होंने मोबाइल ऑफ कर लिया। मतलब कि इन्होंने पुलिस के कानूनों का, नियमों का उल्लंघन किया। एक खुद सरकारी ऑफिसर होने के बावजूद भी इन्होंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ करके रख दिया। याद होगा कि इनके परमबीर सिंह के जो कर्म हैं उन्हीं की सजा आज इनको मिल रही है। आपको याद है, बता दें कि एक धार्मिक प्रवक्ता बहुत बड़ी साध्वी प्रज्ञा जी ने यह बात कही थी कि मुझे आतंकवाद घोषित कर दिया गया, मुझे कहा गया कि तुम कांग्रेसी के साथ मिलकर के पूरा बवाल ब्लास्ट मचा रहे हो। इस तरह के आरोप लगा करके साध्वी प्रज्ञा जी को एक जेल में बंद करके इनको पीटा जाता है, मारा जाता है। इन्होंने ये दर्द और ये आह जो है वो पूरी देश और दुनिया को बताई थी और कहा था कि इसमें हेमंत करकरे और उसके बाद परमबीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं, इन दोनों ने मिलकर के मुझे पर्सनली टारगेट किया, एक धार्मिक इंसान को जो इस देश से गरीबी, भ्रष्टाचार और झूठ का पर्दाफाश करता है और जो ये पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करता है, उसके साथ भी ये साजिश ये लोग करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं परमबीर सिंह खुद फंसते हुए जा रहे हैं। अब सोच लीजिए कि एक आम आदमी अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। जब एक पुलिस कमिश्नर ने इतने बड़े वसूली कांड का पूरा सा रैकेट सामने खोल करके रख दिया पूरा देश और दुनिया के सामने, तो कैसे एक पुलिस कमिश्नर सेफ नहीं है मुंबई पुलिस से, तो आम इंसान कैसे सेफ हो सकता है। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता और शिवसेना के नेता ये पूरी तरीके से बात कह रहे थे कि परमबीर सिंह को भगाने का बीजेपी ने पूरी तरीके से ठेका ले लिया है, जैसे कि हरियाणा में या फिर बिहार में या फिर आपको बता दूं कि यूपी में, इन तीनों जगह पे बीजेपी की सरकार है और इन तीनों रास्ते से परमबीर सिंह को नेपाल भगाया गया, फिर उसके बाद बेल्जियम भगाया गया। ये आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर कुछ नेता लोग जो विपक्ष के लोग हैं। लेकिन आज एनसीपी नेता अब कुछ नहीं बोलेंगे, आज कोई नेता कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से परमबीर सिंह के वकील ने यह साफ कह दिया कि अभी तक परमबीर सिंह भारत देश में ही है, उन्होंने भारत नहीं छोड़ा है। आरोप लगा रहे थे कि बेल्जियम इसको बीजेपी ने भगा दिया, लेकिन अब यह पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आ चुकी है, तो अब विपक्ष के लोग क्यों नहीं आकर के माफी मांगते हैं। विपक्ष के लोग आकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगे कि हमने गलत बयान दिया है। जिस तरीके से बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ के बात कहना और करना बहुत ही गलत बात है और निंदात्मक। इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई